श्री कृष्ण के अनुसार आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में आराम पसंद है, उसे मेहनत करने में रुचि नहीं होती, भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आलस्य को त्याग दीजिए। काम को कभी कल पर न टालें, क्योंकि ऐसा करने से अंत में आपके पास कुछ करने का समय नहीं बचता। जीवन में सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है खुद पर भरोसा। वही व्यक्ति सफल होता है जिसे अपने आप पर विश्वास होता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के प्रसंग में भी यही सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हम मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। दानवीर कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद इसका उत्तम उदाहरण है, जहां कर्ण ने अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया और श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन में चुनौतियां हर किसी के पास होती हैं, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। इसलिए आलस्य त्याग कर मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और सफलता अवश्य मिलेगी। कहते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हार और जीत सिर्फ समय की बात है, लेकिन जिसने हार मान ली वह सबसे बड़ी हार का सामना करता है। इसलिए जीवन में कभी भी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। मेहनत और धैर्य से बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। जीवन में अगर असफलता हाथ लगे तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ो, क्योंकि असफलता ही सफलता की नींव होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गिरकर फिर से उठता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। इसलिए आलस्य त्यागो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। समय की कद्र करो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा गुरु है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय के साथ चलना ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है और यही कारण है कि हमें भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। कभी कभी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन इन्हीं कठिन समय में हमारी असली परीक्षा होती है। श्री कृष्ण के अनुसार धैर्य और संयम से ही हम इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। यदि हम धैर्य से काम लें और कठिन समय में भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करें तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कृष्ण का यह भी संदेश है कि दूसरों से कुछ पाने की अपेक्षा करने से अच्छा है कि हम खुद ही मेहनत करके अपनी मंजिल हासिल करें। दूसरों पर निर्भरता हमारी कमजोरी बन सकती है, जबकि आत्मनिर्भरता हमें और मजबूत बनाती है। हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है उसे अंततः जीत हासिल होती है। भले ही उसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन सच्चाई और न्याय का मार्ग ही जीवन में सच्ची सफलता दिलाता है। इसलिए कभी भी झूठ और बेईमानी का सहारा न लें, क्योंकि ये मार्ग हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं। सत्य और धर्म का पालन करें और अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करें। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सभी चीजें क्षणिक हैं। सुख, दुख, सफलता और असफलता, यह सभी परिवर्तनशील हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इसीलिए हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हमें अपना सर्वोत्तम देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कृष्ण का संदेश है कि अगर हम अपने कर्म में सच्चाई, परिश्रम और समर्पण रखते हैं तो जीवन में चाहे जो भी कठिनाई आए हम उसे पार कर सकते हैं। हमारे मन और मस्तिष्क को स्थिर और शांत रखना चाहिए ताकि हम हर स्थिति में सही निर्णय ले सकें। उन्होंने हमेशा स्थित प्रज्ञ होने की बात कही है, एक ऐसा मन जो न तो अत्यधिक खुशी में डूबता है और न ही अत्यधिक दुख में टूटता है। जीवन में जब भी कोई समस्या आए
तो हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। समस्याएं हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाती हैं। यदि हम हर समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उसमें से समाधान खोजने का प्रयास करें, तो हम न केवल उस समस्या से उबर पाएंगे, बल्कि हमारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में समस्या ही समाधान का बीज होती है। अंततः कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर पल कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन में प्रेम, सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हमारे जीवन में भी सुख और शांति आती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, अगर हम सच्चाई, धैर्य और कर्मयोग के मार्ग पर चलते रहेंगे तो हमें सच्ची सफलता और शांति प्राप्त होगी। यही श्री कृष्ण की शिक्षाएं हैं जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं और हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में सशक्त बनाती हैं, बल्कि सामाजिक जीवन में भी सही मार्गदर्शन देती हैं। उनका मानना था कि जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह एक राजा हो, किसान हो या एक साधारण गृहस्थ। हर किसी का कर्म और उसकी जिम्मेदारी समाज और संसार को चलाने में योगदान करता है। उन्होंने अर्जुन को भी यह सिखाया था कि जब आप अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन कर रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार के मोह या भय से नहीं घबराना चाहिए। चाहे वह युद्ध का मैदान हो या जीवन का कोई भी अन्य क्षेत्र, आपको निडर होकर और समर्पण भाव से अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। मोह, भ्रम और असमंजस हमें अपने लक्ष्य से भटकाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में स्पष्टता रखनी चाहिए और मानसिक रूप से संतुलित रहकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण की यह भी शिक्षा है कि प्रेम और करुणा जीवन का आधार है। वे राधा और गोपियों के साथ अपने संबंधों के माध्यम से इस बात को स्थापित करते हैं कि प्रेम एक उच्चतम भावना है जिसमें न कोई अपेक्षा है और न कोई स्वार्थ। सच्चा प्रेम निस्वार्थ और पवित्र होता है, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। उनके जीवन में प्रेम और भक्ति का अद्भुत संतुलन था और उन्होंने हर व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्ण और करुणामय व्यवहार किया। उनकी एक और महत्वपूर्ण सीख है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर हमारे भीतर दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत है तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही समझाया था कि अगर मनुष्य अपनी क्षमताओं को पहचान ले और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि कठिन समय में भी हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और धैर्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि मनुष्य का सच्चा स्वरूप आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर। जीवन और मृत्यु के बीच की यह यात्रा केवल आत्मा के विकास का एक साधन है। गीता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा अविनाशी है और यह शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी जीवित रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें जीवन को एक अनंत यात्रा के रूप में देखना चाहिए, जहां हर अनुभव आत्मा के विकास का एक हिस्सा है। अंत में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची सफलता और शांति केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि वह हमारी आंतरिक स्थिति और हमारे मन के संतुलन से मिलती है। जब हम जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रखते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुख प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अगर हम सच्चाई, प्रेम और कर्मयोग के मार्ग पर चलते हैं तो हम जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही उनका अंतिम संदेश है। कर्म करो, प्रेम करो और सच्ची शांति की ओर बढ़ो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही
इस वीडियो से आपने क्या सीखा, यह हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरित करता है। धन्यवाद।